कुछ अफसर सिस्टम में इसलिए आते हैं ताकि कुर्सी मिल जाए और कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो सिस्टम में आते ही कुर्सियों को हिला देते हैं। द करेज फाइल के डी सेकंड में आज हम एक ऐसे ही अफसर की बात करने वाले हैं जिन्हें देश और देश के लोगों के लिए काम करने का जज्बा विरासत में मिला। दुर्गा शक्ति नागपाल 2009 में यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनने वाली दुर्गा शक्ति नागपाल के दादा एक पुलिस अफसर थे जो 1954 में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे और उसी घर की एक बेटी ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगी बल्कि इस लेगेसी को आगे तक लेकर जाएगी। इसलिए आईएएस बनने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2010 में दोबारा यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया और ऑल इंडिया रैंक 20 के साथ आईएएस बनी। 2012 में मिला उन्हें यूपी कैडर और यहीं से शुरू हुआ एक नया चैप्टर। रोज रात को 2-3 बजे वो खुद मैदान में उतरती, पूरी टीम के साथ कई ट्रक पकड़े, ड्राइवर पकड़े और फिर एक एक करके माफियाओं के सर तक पहुंचे। कुछ ही दिनों में 90 से ज्यादा लोग जेल के अंदर थे। सरकार को भी 150 करोड़ रुपए की रॉयल्टी वापस मिली, लेकिन जैसा हिंदुस्तान में अक्सर होता है वैसे ही उनके साथ भी हुआ। ईमानदारी से काम करने वाला सबसे पहले सिस्टम की आंखों में चुभता है। कुछ ही दिनों में दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन आ गया, उनकी गाड़ी रोकी गई, उन्हें खुलेआम धमकियां दी गई, उनके सामने हथियार लहराए गए, लेकिन उन्होंने ना माफिया से माफी मांगी ना अपने फैसले बदले। 1.5 महीने बाद उनका सस्पेंशन हटा, लेकिन तब तक वो साबित कर चुकी थी कि अगर एक अफसर ईमानदार हो तो सिस्टम चाहे कितना भी दबाव डाले, अंत में खड़ा सच के साथ ही रहता है। द करेज फाइल्स ऐसे ही अफसरों की कहानी है जो फाइलों में नहीं इतिहास में दर्ज होती है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा अफसर है तो उनके बारे में हमें जरूर बताएं।